हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, रीनीट का जो एग्जाम है 21 जून 2026 को यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी की प्रिपरेशन यहाँ पे काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने प्रिपरेशन के अंदर यहाँ पे बिजी होंगे। आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने यहाँ पर एक रिविजन सीरीज स्टार्ट करी थी फिजिक्स के लिए, जिसके अंदर हम यहाँ पे क्लास 11 फिजिक्स का कंप्लीट रिविजन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने क्लास 12 के फिजिक्स रिवीजन को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर यहाँ पे 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट, सेकेंड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज अपन यहाँ पे इसी सीरीज का थर्ड चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मैं आपको बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते देखते आपको कंप्लीट चैप्टर का यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। एक काम आपको और करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें और हमें इस प्रकार का कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। तो कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा, कुछ इस प्रकार का सिस्टम होगा जो कि क्या करता है, यहाँ पे चार्ज को स्टोर करने का यहाँ पे काम करता है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 प्लेट्स होती है। एक प्लेट यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होती है, दूसरी प्लेट यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होती है। प्लेट एरिया हम यहाँ पे ए लेते हैं। प्लेट के बीच का सेपरेशन हम यहाँ पे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि प्लेट्स के बीच में यहाँ पे हमने कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, तो उसकी अपन यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको भी यहाँ पे कंसिडर हम यहाँ पे करते हैं जब हम यहाँ पे कैपेसिटेंस को लिखते हैं। ओके, इनके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जाता है प्लेट्स के बीच में। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लस माइनस क्यू अपीयर ऑन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज यहाँ पे अपीयर होता है। एक पे प्लस होगा तो दूसरे पे माइनस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल टू वी। दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या रहेगा, वी यहाँ पे रहेगा। जो कैपेसिटेंस होता है वो ज्योमेट्री पे भी यहाँ पे डिपेंड करता है। जो यहाँ पे कैपेसिटर है उसकी ज्योमेट्री पे भी वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। साथ ही में जो डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया है उस पर भी वो डिपेंड यहाँ पे करेगा। चलिए अब अपन यहाँ पे बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में। तो जो कैपेसिटर है उसकी जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस यहाँ पे बोलते हैं। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटेंस बोलते हैं। चार्ज की यूनिट आप सभी को पता है, यहाँ पे कुलाम्ब होती है। वी की यूनिट यहाँ पे वोल्ट होती है। तो हमारे पास जो कैपेसिटर है उसकी यूनिट यहाँ पे क्या निकल करके आती है, फेराड यहाँ पे निकल करके आती है। सी का एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ कैसे यहाँ पे आता है। तो आपका जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी के। सो क्यू आपके पास निकल करके आता है सी वी। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का ये कॉन्स्टेंट है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस यहाँ पे हम बोलते हैं। 1 फेराड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब पर वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस की डायमेंशन आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो सी हमारे पास आ रहा है क्यू बाय वी। तो क्यू को हमको चेंज नहीं करना है। जो पोटेंशियल है इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन चार्ज। तो चार्ज ऊपर चला जाएगा। तो सी हमारे पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय डब्ल्यू। ठीक है, सो क्यू को आप लिख सकते हैं ए इंटू टी, करंट इंटू टाइम, इसकी डायमेंशन का स्क्वायर डिवाइड बाय वर्क की डायमेंशन m1 L2 T माइनस 2। तो यहाँ से आप कैपेसिटेंस की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के हमारे पास क्या कंडीशंस होती है, इसका प्लेट का एरिया ए होता है, सेपरेशन बीच का डी होता है। तो यदि हमारे पास कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, यदि कोई मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट ना हो, यानी कि एयर हो या फिर हमारे पास क्या हो, वैक्यूम हो, तो उस केस में हमारे पास कैपेसिटेंस निकल करके आता है सी नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट ए भरा डी। ठीक है ना, सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमारे पास कैपेसिटेंस निकल करके आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, प्लेट के एरिया के। इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, बीच के सेपरेशन के। यदि यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, के हो, तो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। के यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का। ए यहाँ पे एरिया ऑफ प्लेट्स है और डी यहाँ पे क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। तो डाइलेक्ट्रिक फिल करने से यहाँ पे क्या इफेक्ट होता है, जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। सभी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 यहाँ पे होती है। ठीक है, और एयर और वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू है वो क्या होती है, यहाँ पे 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी बैटरी क्या है, डिस्कनेक्टेड है, ये मैं केस बता रहा हूँ जब बैटरी यहाँ पे डिस्कनेक्टेड है, उस केस में यहाँ पे जो चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें या फिर ना करें। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो चार्ज है उस पर चेंज यहाँ पे नहीं होगा यदि बैटरी डिस्कनेक्टेड है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, यदि के की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, के आपने इंसर्ट कर दिया और के की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अपन यहाँ पे देख लें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। ओके, अपन बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड की। तो एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पे क्या होगी, देखिए उसको अपन यहाँ पे चेक करते हैं। एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो यू का फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्योंकि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो आपका जो चार्ज है वो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है।
और सी क्या हमारा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, तो यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज यहाँ पे हो जाती है। तो इसको करेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी, डिक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। आई थिंक ये पॉइंट सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये सारे केसेस कब के हैं, जब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बैटरी जब डिस्कनेक्टेड है उस केस में यहाँ पे क्या होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका डिक्रीज होगा, एनर्जी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यदि अभी बात करूँ, अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तब यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। कनेक्टेड के केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो बैटरी जब आपकी कनेक्टेड होती है तो आपका V कांस्टेंट होता है। ठीक है, V कांस्टेंट होगा और आपका C जो है वो तो इंक्रीज होगा ही सही है ना, C तो बढ़ेगा ही सही, और Q बराबर आपका क्या है, CV है, तो C बढ़ा है तो आपका Q भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, V कांस्टेंट है सही, आपको यहाँ पे एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी हाफ CV²। अब चूंकि ये टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और कैपेसिटर आपका बड़ा है तो U भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों केस में आपको बता देते हैं, जब बैटरी यहाँ पे डिस्कनेक्टेड एंड बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपने यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में। ओके, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो आपके पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड के अंदर पहला फॉर्मूला आपके पास आता है हाफ CV², सेकेंड आपके पास है Q²/2C, थर्ड आपके पास है Q इंटू V का हाफ। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे कुछ रिलेशंस पूछे गए हैं और उसके अंदर आपको बोला गया कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, तब आपको ये रिलेशन यूज करना है। जब बोला जाए चार्ज कांस्टेंट है तब आपको ये रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। ओके, यू यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड होगी, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस होता है, वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यू यहाँ पे क्या है, चार्ज है। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यदि मीडियम है तो हाफ अपन क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन E² यहाँ पे ले लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो सीरीज में हमारे पास क्या होंगे, यदि हमारे पास कैपेसिटर सीरीज के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड है तो इसके अंदर यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, तीनों के ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, हमारा सेम रहता है। ठीक है ना, चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे होगा। इस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या निकल के आता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि दो कैपेसिटर हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके जैसे फॉलो यहाँ पे करता है। की पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, चार्ज सभी पे सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सभी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका यहाँ पे सम होगा। लेट्स से यदि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल क्या होगा, तीनों का यहाँ पे सम होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या होगा, दो कैपेसिटर यहाँ पे पैरेलली कनेक्टेड होंगे। इस केस में हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या निकल कर आता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं आपको एक बार इसका एक सिंपलीफाइड डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक कैपेसिटर होगा और एक ये दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड होगा, तो इनके अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या रहता है, सेम रहता है, लेकिन इन पे चार्ज क्या रहता है, अलग अलग यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज यहाँ पे अलग अलग होंगे, टोटल चार्ज क्या होगा, सम ऑफ द टोटल चार्ज यहाँ पे होगा। लेट्स इस पे Q1 है, इस पे Q2 है, तो टोटल चार्ज Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2 यहाँ पे होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है क्या यहाँ पे होता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कैपेसिटेंस निकालने को बोला जा सकता है। जिसके अंदर पहला केस यहाँ पे आता है, यदि डायलेक्ट्रिक यहाँ पे पार्शियली फिल्ड हो, जिसकी थिकनेस यहाँ पे KT हो, ठीक है, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो, K हो। इस केस में यदि आपको यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे D नहीं आएगा, यहाँ पे T आएगा, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो है ये स्मॉल t है। ओके, दिस इज स्मॉल t। ठीक है, तो इस केस में आपका कैपेसिटेंस जो है वो निकल करके क्या आता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D माइनस T प्लस T बाई K। ओके, T यहाँ पे क्या है, इसकी थिकनेस है, D यहाँ पे क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है, K यहाँ पे क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, चलिए यदि दो डायलेक्ट्रिक साइड बाय साइड यहाँ पे कनेक्टेड हो तब यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट K1A1 K2A2 डिवाइड बाय D। यदि यहाँ पे दो डायलेक्ट्रिक कुछ इस प्रकार यहाँ पे कनेक्टेड हो तो इस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या बनेगा, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, K1 हो गया, और सेपरेशन इसके लिए क्या हो गया, D1 हो गया, K2 हो गया, सेपरेशन क्या हो गया इसके लिए, D2 हो गया। ठीक है, इन दोनों के लिए D यहाँ पे क्या था, सेम था। ठीक है ना, ये प्लेट्स अगर मैं ऐसे मानूँ तो यहाँ पे D सेम है, यहाँ पे इसके लिए D1 है, इसके लिए D2 है। ठीक है, लेकिन दोनों का प्लेट का एरिया यहाँ पे क्या है, सेम है। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस है वो क्या बन जाता है, 1/C इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A
प्लस D2 डिवाइड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट ए। आप चाहें तो ए कॉमन लेके दोबारा फॉर्मूला भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दोनों केस आपको ध्यान रखने हैं, जब यहाँ पे दोनों के लिए डी सेम हो तब क्या बनेगा, जब ए यहाँ पे सेम हो तब फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, चलिए कुछ यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्री इसके लिए अपन यहाँ पे कैपेसिटेंस देखते हैं, जिसके अंदर पहला आपके पास यहाँ पे आता है स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी इनर रेडियस ए हो, आउटर रेडियस आर हो। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला निकल कर क्या आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, चलिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आपके फॉर्मूला क्या आएगा, C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल डिवाइड बाई एल एन बी बाई ए। ठीक है, जहाँ पे एप्सिलॉन आर के पास क्या हो जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को आप चाहें तो यहाँ पे जस्ट एक एप्सिलॉन एम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि मीडियम के लिए आपके पास यहाँ पे एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन आर यहाँ पे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं कोएक्सियल, यदि आपके पास यहाँ पे केबल हो उसके लिए यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एल डिवाइड बाई एल एन बी बाई ए, जो कि क्या है इसके जैसे ही सिमिलर है। यदि यहाँ पे पैरेलल प्लेट्स जो हो वो कैसी हो, स्क्वायर प्लेट्स हो जिनकी साइड यहाँ पे क्या हो ए हो, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए स्क्वायर डिवाइड बाय डी यहाँ पे हो जाता है। ओके, कैपेसिटेंस जो हमने यहाँ पे देखा है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यदि यहाँ पे n आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो सीरीज के अंदर यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C बाई n। ठीक है, और पैरेलल में हो तो क्या हो जाता है n टाइम्स यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स अपन यहाँ पे फटाफट से रिवाइज करते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री एंड डायलेक्ट्रिक नॉट ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल। ठीक है ना, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ज्योमेट्री और डायलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा। यूनिट क्या होगी इसकी, फेराड होती है कूलम्ब पर वोल्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, घटता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बढ़ता है, और डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। एनर्जी स्टोर्ड आपकी क्या होती है, CV स्क्वायर के प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है। डायमेंशन यहाँ पे आपको निकाल के दिखा चुका हूँ, और ये कंप्लीट डायमेंशन का फॉर्मूला पे आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a2। ठीक है, चलिए समरी टेबल एक बार देख लेते हैं। कैपेसिटेंस क्या होगा, C बराबर Q बाई V। पहले प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यदि यहाँ पे डायलेक्ट्रिक है तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, U क्या होगा हाफ CV स्क्वायर होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इस तरह से होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन कर लिया है कैपेसिटेंस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे MEC जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका अपन यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।